अक्सर लोगों को बहकाकर दरवाजा खुलवाने की कोशिश करते थे और बच्चे उनकी बातों में जल्दी आ जाते थे। इसी वजह से टाउन में सख्त नियम भी बनाए गए थे। अगर किसी की लापरवाही से किसी दूसरे की जान चली जाती तो सजा के तौर पर उसे एक रात टिन वाले कमरे में बंद किया जाता था। वहाँ कोई ताबीज नहीं होता था, यानी अंदर जाने वाले की मौत लगभग तय थी। ये सुनकर टैबी ने पूछा कि यह सजा कितनी बार दी गई है। पादरी ने बताया कि अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन आज रात पहली बार ऐसा होने वाला था। सारे नियम समझाने के बाद अब जिम के परिवार को एक घर चुनना था। सबको यही लग रहा था कि चारों लोग टाउन के किसी घर में साथ रहेंगे, लेकिन तभी उनकी बेटी जूली ने कह दिया कि वह अकेले सेफ हाउस में रहेगी। उसे लगता था कि उसके मॉम डैड उसके छोटे भाई को उससे ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए वो उनसे दूर रहना चाहती थी। जूली का फैसला सुनते ही जिम और टैबी घबरा गए, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की बहुत चिंता थी। इसलिए दोनों उसे अपने साथ चलने के लिए मनाने लगे। तभी स्टीव ने कहा कि अंधेरा होने वाला है और सबको जितनी जल्दी हो सके अपने अपने ठिकाने पर लौट जाना चाहिए। स्टीव ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उसका बेटा भी सेफ हाउस में रहता है, इसलिए जूली वहाँ अकेली नहीं होगी और वो उसका पूरा ख्याल रखेगा। इसके बाद सब लोग अपने अपने रास्ते निकल गए, क्योंकि आज रात सजा देने का वक्त आ चुका था। जिस आदमी की लापरवाही से उसकी पत्नी और बेटी मारी गई थी, अब उसे उसी की सजा मिलने वाली थी। उसे पूरी रात बिना ताबीज के टिन वाले कमरे में बंद रहना था, यानी अगर राक्षस वहाँ तक पहुँच गए तो सुबह तक उसका जिंदा बचना असंभव था। स्टीव भी उसके लिए कुछ नहीं कर सका। उसने बस दरवाजे पर 2 और ताले लगा दिए और मन ही मन यही दुआ करने लगा कि वह आदमी किसी तरह सुबह तक जिंदा बच जाए। लेकिन रात होते ही वो इंसानी शक्ल वाले राक्षस जंगल से बाहर निकल आए। उधर वो आदमी कमरे के कोने में सहमा हुआ खड़ा था, लेकिन जैसे ही उसने नजर उठाकर देखी, वे सारे राक्षस उसके कमरे के बाहर जमा हो चुके थे। उस वक्त उसकी हालत ऐसी थी जैसे कोई शिकार शिकारी के बीच घिर गया हो। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार वह हार मानकर जमीन पर बैठ गया और अपनी मौत का इंतजार करने लगा। अगली सुबह जब स्टीव उस टिन वाले कमरे तक पहुंचा तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उन खूंखार राक्षसों ने उस आदमी के शरीर को बुरी तरह चीर फाड़ डाला था, लेकिन ये भयानक नजारा देखने के बाद भी स्टीव जरा भी नहीं घबराया, क्योंकि वह ऐसे खौफनाक मंजर पहले भी देख चुका था। मगर इस घटना के बाद भी मौत का ये सिलसिला रुका नहीं। इस बार मामला सीधे रेस्टोरेंट तक जा पहुंचा। जिम का परिवार अभी अभी इस टाउन में आया था, इसलिए स्टीव उन्हें रात के नियम समझा ही रहा था कि तभी अचानक सारा की बांह अजीब तरह से फूलने लगी और अगले ही पल उसके हाथ पर डरावने अक्षरों में किल द बॉय उभर आया। साफ था कि इसका कनेक्शन किसी न किसी तरह जिम के बेटे से जुड़ा हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसका पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा और अगले ही पल वह जमीन पर तड़पने लगी। लेकिन डरावनी घटनाएं यहीं पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी वक्त सेफ हाउस की तरफ कुछ ऐसा हो रहा था जो इससे भी ज्यादा भयानक था। एक आदमी लगातार जमीन में गहरा गड्ढा खोद रहा था, मानो वह पहले से ही किसी की कब्र तैयार कर रहा हो। जब लीडर ने उससे पूछा कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसने जवाब दिया कि जल्द ही यहाँ और भी मौतें होने वाली हैं। विक्टर की यह बात सुनते ही लीडर के होश उड़ गए। थोड़ी देर बाद विक्टर सीधे ईथन के पास पहुंच गया। दोनों पहले कभी नहीं मिले थे, फिर भी उनके बीच एक अजीब सा कनेक्शन था, क्योंकि वे दोनों उस रहस्यमयी सफेद कपड़ों वाले लड़के को देख सकते थे जो बाकी किसी इंसान को दिखाई नहीं देता था। विक्टर को वह बचपन से दिखता आया था और कई बार उसकी जान भी बचा चुका था, लेकिन फिर वह अचानक गायब हो गया। अब वही लड़का ईथन को दिख रहा था और इसका मतलब साफ था कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। यही सोचकर विक्टर ने तय किया कि उसे इस राज की तह तक जाना होगा, और जैसा उसने सोचा था, जंगल में पहुंचते ही उसे वह लड़का फिर से दिखाई दे गया, लेकिन अगले ही पल वो फिर गायब हो गया। विक्टर को लगा कि शायद वह पास के किसी पेड़ के खोखल में छिपा है, क्योंकि उस इलाके में ऐसे कई पेड़ थे और कोई नहीं जानता था कि उसके अंदर का रास्ता कहाँ जाता है। तभी विक्टर ने जमीन से एक पत्थर उठाया, उस पर मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाया और ईथन के सामने ही उसे उस पेड़ के खोखल में फेंक दिया। लेकिन अगले ही पल न जाने कैसे वो पत्थर वापस उनके पास आ गिरा। ये देखकर विक्टर खुद भी चौंक गया। उसने बताया कि उसने पहले भी ऐसे कई पेड़ देखे थे, लेकिन ऐसा रहस्यमयी पेड़ उसे पहले कभी नहीं दिखा। इतना कहते ही उसके सिर में तेज दर्द होने लगा और उसे अचानक किसी बड़े खतरे का एहसास हो गया। उधर दूसरी तरफ जिम और उसकी पत्नी को पता चला कि उनका बेटा गायब है। दोनों घबराकर उसे ढूंढने जंगल की तरफ भागे, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें जंगली कुत्तों के एक झुंड ने घेर लिया। हमला बस होने ही वाला था कि तभी अचानक दरअसल वो गोली विक्टर ने चलाई थी ताकि सही समय पर उन दोनों की जान बचाई जा सके। तभी जिम और उसकी पत्नी की नजर ईथन पर पड़ी, जो विक्टर के साथ था। उसे सही सलामत देखकर दोनों ने राहत की सांस ली। एक पल के लिए उन्हें लगा कि शायद खतरा टल चुका है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली मुसीबत तो अभी आने वाली है। उधर सारा अब होश में आ चुकी थी, लेकिन डर के मारे उसने डॉक्टर को अपने शरीर पर उभरे उन अजीब निशानों के बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन यही चुप्पी उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई, क्योंकि उसी डर की वजह से राक्षसों ने एक बार फिर उसके दिमाग
दिमाग पर कब्जा कर लिया। रात होते ही सारा चुपके से एक मरीज के पास पहुंची और बिना एक पल गवाए एक नुकीली चीज सीधे उसकी गर्दन में घोंप दी। इसके बाद वह अपने आप से बातें करने लगी, मानो किसी अदृश्य राक्षस से कोई सौदा कर रही हो। थोड़ी देर बाद जब नर्स वार्ड चेक करने आई तो मरीज की लाश देखकर उसके होश उड़ गए। वह डर के मारे भागने लगी, लेकिन मुड़ते ही उसने देखा कि मेन डोर खुला हुआ था और वे खौफनाक राक्षस बड़े आराम से अंदर चले आ रहे थे। अगली सुबह जब डिप्टी शेरिफ अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा तो उसने देखा कि ताबीज वाला पत्थर जमीन पर गिरा पड़ा था। पूरा कमरा इंसानी लाशों से भरा हुआ था और वह नर्स भी उन राक्षसों का शिकार बन चुकी थी। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि सारा ही थी। उधर दूसरी तरफ सारा चुपचाप ईथन के घर के बाहर पहुंच चुकी थी। उसे यकीन था कि अगर वह ईथन को मार दे तो वह शैतान से किया अपना सौदा पूरा कर लेगी और बदले में उसे इस मनहूस जगह से आजादी मिल जाएगी। कुछ ही देर में वह सीधे ईथन के घर में घुस गई और बड़ी चालाकी से उसे बहला फुसलाकर अपने साथ चलने के लिए मना लिया। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका यही पागलपन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। जल्द ही वह ईथन को एक सुनसान फार्म हाउस की तरफ ले आई, क्योंकि उसका प्लान था कि अगर वह ईथन को खुले मैदान में मारेगी तो पूरा इल्जाम रात में निकलने वाले राक्षसों पर डालना आसान होगा। लेकिन जैसे ही वह लड़के पर वार करने वाली थी उसी वक्त उसका भाई वहां पहुंच गया। सारा का ध्यान भटकते ही ईथन ने मौका देखकर तुरंत खुद को छुड़ाया और वहां से भाग निकला। उधर उसका भाई सारा को पकड़कर रोकने लगा ताकि वह कोई पागलपन न कर बैठे, लेकिन हाथापाई के दौरान सारा ने गलती से अपने ही भाई का गला काट दिया। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसी पल पादरी ने यह सब अपनी आंखों से देख लिया, लेकिन उसने सारा को रोकने की कोशिश नहीं की। वह बस खड़ा होकर उसे घूरता रहा। थोड़ी ही देर में पूरे फार्म पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, मगर वहां न सारा थी और न ही पादरी। जमीन पर सिर्फ एक लाश पड़ी थी, जिसे देखकर पूरे टाउन में दहशत फैल गई, क्योंकि हर कोई जानता था कि राक्षस दिन में हमला नहीं करते। तो फिर आखिर यह खून किया किसने? सबसे अजीब बात यह थी कि पादरी ने सारा को देखा था, लेकिन फिर भी उसने जानबूझकर उसका नाम छिपा लिया। यानी इसका मतलब साफ था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। भीड़ को शांत करने के लिए उसने कहा कि उसने सारा को जंगल की तरफ भागते देखा था और मुमकिन है कि इस सब के पीछे उसी का हाथ हो। यह सुनते ही स्टीव ने भरोसा दिलाया कि सारा जैसे ही वापस आएगी तो वो तुरंत उसे हिरासत में ले लेगा। स्टीव की बातें सुनकर लोग कुछ हद तक शांत हो गए और धीरे धीरे वहां से चले गए, लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि चर्च के नीचे बने तहखाने में वही भागी हुई सारा कैद थी। असल में टाउन के नियमों के मुताबिक सारा को भी टिन वाले कमरे में बंद करके सजा दी जानी चाहिए थी, लेकिन पादरी ने उसे वहां भेजने के बजाय चुपचाप किडनैप कर लिया, क्योंकि उसका मकसद सारा को बचाना नहीं बल्कि इस मनहूस जगह से निकलने का रास्ता ढूंढना था। उसे पता था कि सारा राक्षसों से बात कर सकती है और शायद वही उसे बाहर निकलने का रास्ता बता सकती है। जब सारा को समझ आया कि पादरी बहुत कुछ जान चुका है तो उसने एक बड़ा राज खोल दिया। उसके मुताबिक अगर वे राक्षसों की शर्त मान लें तो टाउन के लोग जिंदा बाहर निकल सकते हैं। यह सुनकर पादरी के होश उड़ गए। इससे पहले कि वह कुछ और पूछ पाता, अचानक सारा का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। उसने घबराकर पादरी से कागज और पेन मांगा। कुछ ही पलों में उसने एक अजीब सी ड्राइंग बना डाली, मगर जब पादरी ने उस कागज पर बने निशान देखे तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ड्राइंग को देखते ही उसे कुछ याद आया और वह बिना देर किए सीधे उस जगह पहुंचा जहां उसने सालों पहले एक थैला दफनाया था। मिट्टी खोदने पर उसे वो थैला सचमुच उसी जगह दबा हुआ मिला, जिसके अंदर एक खून से सना हुआ कपड़ा छिपा था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सारा ने जो अजीब सा निशान बनाया था वह उसी स्नैक रैपर से मैच कर रहा था जो बैग में मिला था। अब बात धीरे धीरे साफ होने लगी थी। दरअसल इस टाउन में आने वाला हर इंसान अपने साथ कोई न कोई ऐसा राज लेकर आया था जो इस रहस्यमयी जगह से जुड़ा हुआ था। जब पादरी इन्हीं सवालों में उलझा हुआ था तभी इस खौफनाक टाउन में एक नया आदमी आ पहुंचा, लेकिन किसी को अंदाजा तक नहीं था कि उसकी एंट्री के साथ ही पूरी कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली है। असल में वो आदमी रास्ते में ही कार के अंदर सो गया था, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुली तब उसने देखा कि ड्राइवर गायब है। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही स्टीव वहां आ पहुंचा और बिना एक शब्द बोले उसे गाड़ी से हथकड़ी लगाकर बांध दिया। बेचारे को अब तक अंदाजा भी नहीं था कि वह किस खौफनाक जगह आ फंसा है। कुछ ही देर बाद उसे